वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना मैथ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आज 6.2 को देखेंगे। 6.2 में बेटा हमने फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमने क्वेश्चंस की तजज़ीह करनी होती है। तजज़ीह करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ। बेटा जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा हुआ है कि ए एक सेट होता है और एक हमें सेट बी दिया होता है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है ना वो हमारा आंसर आता होता है। ठीक हो गया बेटा। सेम इसी तरह यहाँ पे है 3x माइनस 9y। तो बेटा हमने टेकिंग 3 एज कॉमन, हमने इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लेनी है? 3 कॉमन लेनी है, कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स ये होता है कि जो दोनों में हो, जो दोनों टर्म्स में हो, इस टर्म्स में भी हो और इस टर्म में भी हो। जैसा कि यहाँ पे 3 है, अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँ 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, तो 9 इधर भी पड़ा हुआ है। तो इसमें हमने क्या लिया? 3 कॉमन ले लिया। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे क्या रह गया था? x, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे देखें ना 9 पड़ा हुआ है, तो 3 3 जार 9 होता है। तो यहाँ से भी मैं जब 3 कॉमन ले लूँगा तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3, और ये वाला y वैसे आ जाएगा। अब बेटा हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6ab माइनस 14ac। तो इसमें बेटा हम देखेंगे कि हमारी क्या चीज़ कॉमन आ रही है। जैसा कि यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 14 है, तो 6 का जो है वो 2 के टेबल पे जा रहा है और 14 जो है वो भी 2 के टेबल पे जा रहा है। और देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो कॉमन आ रहा है। और इसके साथ और देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, ये तो 6 कांस्टेंट है और यहाँ पे 14 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ए बी वेरिएबल है और ए सी क्या है? वेरिएबल है। तो इन 6 और 14 में से क्या चीज़ कॉमन आ गई? 2 कॉमन आ गया। और ए, और यहाँ पे भी ए पड़ा हुआ है, वो भी हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बेटा बी पड़ा था और यहाँ पे क्या पड़ा था? सी। तो इस तरह बी सी कॉमन नहीं आ सकता, हमारे पास 2a कॉमन आएगा। तो बेटा इसमें से मैं जब 2a कॉमन लूँगा तो 2 कॉमन लिया तो 2 का टेबल पढ़ें तो 2 3 जार 6, ए वैसे कॉमन आ गया और बी जो बच गया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस वैसे आ गया। तो 2 का टेबल 7 पे पढ़े तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 14 आता है। ठीक हो गया बेटा। ए वैसे कॉमन आ गया और सी वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है 30x का क्यूब माइनस 45xy। अब बेटा देखें कि 30, पहले हम कांस्टेंट को देखेंगे कि कांस्टेंट में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 30 है और यहाँ पे बेटा 45 पड़ा हुआ है। इन दोनों में देखेंगे कि ये तो टेबल तो 3 के टेबल पे भी जा सकता है और ये 5 के टेबल पे जा सकता है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट लेके जाएंगे ताकि आसानी हो जाए। 15 के टेबल मीन्स के 15 1 जार 15 और 15 2 जार 30 और 15 3 जार 45। तो 15 इसमें से बेटा हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे पड़ा था x और यहाँ पे पड़ा था x का क्यूब। तो बेटा हमने x का क्यूब नहीं कॉमन लेना, x कॉमन लेना है, क्योंकि ये वाला x इधर है और ये वाला x क्यूब इधर नहीं है, तो इसीलिए हम x कॉमन लेंगे। तो बेटा हमने 15x कॉमन ले लिया। तो देखें यहाँ पे 30x क्यूब में से जब हम 15x कॉमन लेंगे तो 15 1 जार 15 और 15 2 जार 30, और इस x क्यूब में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना रह गया? x की 2, माइनस वैसे 15 3 जार 45 और ये वाला x बेटा बाहर आ गया और बाकी यहाँ पे क्या रह गया था? y।